हाल आप देख रहे हैं खबरें हजारीबाग। मैं स्नेहा अग्रवाल डीसी ऑफिस के बाहर हूँ। यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा धरना दी जा रही है। आइए देखते हैं ये धरना क्यों दी जा रही है और इनकी मांगे क्या क्या है। चलिए। सड़कों पर सो रही थी और ये भी एक प्रोग्राम था। उस समय के विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह अंधारी जी गुजर रहे थे और हम लोग जब सो गए सड़क पर तो बहुत नाराज हुए और बोले कि आप लोग सड़क पर क्यों सो गए, आप शिक्षक हैं, आपको शर्म नहीं आती है। तो हमारे मित्र प्रभाकर जी बताए कि सर हम लोग को शर्म भी आती है, फिर भी सोना मजबूरी है। लेकिन आप सोचिए कि आपकी सरकार में ऐसा क्यों होता है। तो वे हम लोगों से बात की और हम लोगों ने जो अपनी बात को रखा तो उन्होंने बताए कि आप लोग याचिका समिति के द्वारा यह मामला मेरे यहाँ ले आइए। और हम लोग याचिका समिति में ले गए। गिरिनाथ सिंह जी गढ़वा विधायक उस समय याचिका समिति के चेयरमैन थे और वहां सुनवाई हुई और फरहाना खातून जी को पागल घोषित किया गया। विधानसभा कोर्ट से आदेश हुआ कि इस महिला को कभी भी किसी भी प्रशासनिक पद पर पोस्टिंग नहीं की जाए जब तक मेडिकल बोर्ड इन्होंने कह दे कि अस्वस्थ है। और कई वर्षों तक वो संघर्ष की, बाद में उन्हें झुकना भी पड़ा और उसके बाद नौकरी में आई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अपनी आदत नहीं सुधारी, आज वो बर्खास्त हो गई। इसके बाद सभी शिक्षिकाओं को न्याय मिला, सही तरीके से ट्रांसफर हुई। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ सरकार शिक्षकों की बहाली करने की बात कर रही है, इनका कई नियोजन वर्ष गुजर गए 2020, 21, 22, अब कह रही है शिक्षक बहाली करेंगे। और दूसरी तरफ अपने नौकरशाहों के द्वारा तमाम स्कूल के तमाम शिक्षकों को सरप्लस बताया जा रहा है। जब शिक्षक की ड्यूटी से ज्यादा है तो फिर बहाली के क्या उचित है। तो इस प्रकार सरप्लस बताकर एक निहित स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है कि जब ट्रांसफर होगी ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों का तो ज्यादा उगाही होगी और यह जिला इस मामले में बदनाम रहा है। तो हम लोग इस धरना के द्वारा सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हम शिक्षक कोई साधारण नहीं है, हम भी आपके बीच का ही है, हम भी विधायक एमपी बनाने का काम करते हैं। हमारे बल पर ही जनमत पैदा होता है, हमारे घर में ही पढ़ने और फिर जन्म पलता है। कौन भूल सकता है उस चाणक्य को जिसने चंद्रगुप्त जैसे युवा को खड़ा कर नंद वंश का पतन कर दिया। तो हम लोग पढ़ाने के लिए हैं, हमारे साथ शिष्टाचार मनसा बना हुआ है। लेकिन जब मेरे वजूद पर प्रश्न उठेगा तो मैं अपने बड़े भाइयों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ईंट से ईंट बजाने का कार्य करूंगा। दूसरा, हम लोगों के बीच में अभी बहुत बड़ी समस्या है कि सभी प्रखंड में बीओ नहीं है। एक बीओ 55 प्रखंड 4 प्रखंड के प्रभारी हैं और वही बीओ है जो बेसिक स्कूल से आए हैं और शाम में महुआ पीते हैं और बिना पैसा के एक भी काम नहीं करते हैं। समाज के सर्टिफिकेट विद्यापीठ का है, देवघर विद्यापीठ का, और दुर्भाग्य है कि सुमित्रा जी के सर्टिफिकेट को कहा जाता है फर्जी है। 2015 में नागेश्वर सिंह बीओ, इनसे कहा गया कि आप पॉलिसी ले लीजिए क्योंकि वो पत्नी के नाम पॉलिसी का काम करते थे LIC का। जब पॉलिसी लेने में समर्था जताई तो इनको जो है मानदेय रोक दिया गया और कहा गया क्या कि आपका सर्टिफिकेट फर्जी है। आज तक सर्टिफिकेट की जांच ही नहीं हुई। कोई व्यक्ति कोई अधिकार कैसे कर सकता है किसी का सर्टिफिकेट फर्जी है। कोई भी विद्यार्थी पास करता है तो सर्टिफिकेट जायज है नाजायज है वो एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं तय करेगा जो सर्टिफिकेट देता है। लेकिन आज तक 2015 से मामले नहीं मिल रहा है। नियमित जाके क्लास ले रही है, पढ़ा रही है। इसी प्रकार हम लोग के बीच में श्रीमती कृष्णा कुमारी एक शिक्षिका हैं जो मरणासन है, बिस्तर पर खड़ी हुई जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। उन्हें कुछ रोग हो गया और 16 में उनकी सेवा पूरी हो गई। आज तक उनको पेंशन या मानदेय नहीं मिल रहा। तमाम जगह लिख के पढ़ के थक चुकी हैं। तो ऐसे ही मामला है जिसके चलते हम लोग आंदोलन के लिए विवश हुए। आंदोलन हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र का अधिकार हम लोग को मिला है कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखें। लोहिया जी भी कहा करते थे जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद में लगाम हो जाएगा। तो हम लोग का काम है कि अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखें। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के SDO साहब हैं, हम लोग 10 दिन पहले आवेदन दिए, SP साहब को भी प्रतिलिपि दिए, DC मैडम को भी दिए, वो आज तक अनुमति नहीं दे रहे थे धरना देना है कि नहीं देना है। पूरे राज्य में कुछ हो या नहीं हो, जहाँ भी देखिए बिल्डिंग बन रहा है, बिना जमीन अधिग्रहण के जो जमीन है पेड़ कटवा कटवा बन रहा है, लेकिन एक धरना स्थल आज तक नहीं बना है। मैं अब्दुल भैया से मेहता से आग्रह करता हूँ कि आप इस मामले को उठाइए, ये धरना स्थल तो बने। आज हम लोग यहाँ धरना करते थे
तो यहाँ पेड़ लगा दिया गया है। उस धरना स्थल पर सबसे दिख रहा है बहुत छोटा सा जगह है जो कलेक्ट्रेट से बहुत दूर है। तो एक धरना स्थल हो और पहले जिस प्रकार एसडीओ धरना की अनुमति देते थे उस प्रकार चिट्ठी निकले, लेकिन चिट्ठी जाता है थाना में, चिट्ठी जाता है मजिस्ट्रेट के पास, हम लोग को बताया नहीं जाता है। उल्टे धमकी दिया जाता है कि हम पार्लियामेंट्री कुछ बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दूंगा, आप पर एफआईआर होगी, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। जबकि उनकी खुद की नियुक्ति जांच के घेरे में है, सीबीआई आज भी जांच कर रही है जेपीएससी 500 सेकंड का। तो दुर्भाग्य है इस राज्य का कि चलना है और जेल की धमकी देते हैं। हम लोग जेल जाते जाते ही आज यहाँ पहुँचे हैं और मेरे जैसा ही कोई शिक्षक होंगे, आयोग होंगे आपके जैसे पढ़ा के आयोग अधिकारियों को सजाती हैं। तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग इकट्ठा रहेंगे और इस धरती पर आजादी के आंदोलन में लोग झंडा उठाए, जेपी आंदोलन में इंदिरा गांधी के तानाशाह से आंदोलन उठाए, तो हमारे संतोष गुप्ता आए हैं जो डीएससी है और कोरोना काल में उनकी प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं हुई है। हमारे धरना के बाद आहूत होने के बाद घोषणा के बाद उन्होंने फेसबुक पर 10 लाइन का लिखा है कि मैंने 1 साल में क्या क्या किया। उस 10 लाइन में एक भी कोमा नहीं है, एक भी पूर्णविराम नहीं है और 1 वर्ष को लिखते हैं 1 वर्षों को, जिन्हें शुद्ध हिंदी लिखने नहीं आता है। जरूरत को है जेपीएससी और गवर्नमेंट को लिखने का ये बहाल कैसे हो गए। तो ऐसे आक्रमण आयोग अधिकारी आ गए और 4 को दलाल रखते हैं, मध्यस्थ रखते हैं, उन्हीं के थ्रू काम होता है, जबकि सरकार का आदेश है हर काम के लिए समय निर्धारित होना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा काम तो छोड़ दीजिए, हम लोग परसों गए थे बरकट्टा विधायक माननीय अमित जी के पास, तो बताया कि मेरी पत्नी भी पारा शिक्षिका थी और पत्नी रिजाइन कर दी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए रांची शिफ्ट हो गया डेरा। तो उनका रिजाइन होने के बाद भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उनका अटेंडेंस में अन्य जगह उनका नाम अभी भी आ रहा है। अब सोचिए एक माननीय विधायक की पत्नी का काम बिना पैसा के नहीं करते हैं बीओ और जिला परियोजना के कर्मी, तो हम शिक्षकों को क्या करेंगे। अभी जयप्रकाश भाई पटेल के पास भी गए माननीय विधायक मांडू के पास, तो बोले कि निवेदन समिति में अकेला जी हैं तो अकेला जाके आप लोग लिखिए। पूरे देश में झारखंड विधानसभा एक इकलौता विधानसभा है कि विधानसभा ऑफ होने पर भी निवेदन समिति काम करती है, वे अपना कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम अर्जुन भैया से कहना चाहेंगे भैया आप लोग साथ में जेपी आंदोलन किए, कई दुख दर्द में साथ रहे, आप भी उनसे आग्रह करके इस मामले को वहां तक ले जाइए। यह मामला कोई हम लोग का नहीं है, मैं निजी रूप से न सरप्लस में हूँ न मेरी कोई समस्या है, लेकिन आपके ही बेटी की उम्र का, आपके ही बेटा भतीजा को उम्र का यहाँ लोग बैठे हैं। और जब 83 साल के बुजुर्ग मेहता चा बोले, हम लोग बोले आप स्वस्थ हैं क्या धर्म